जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो कुछ बोल सकते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 75वां अध्याय। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर रिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मिसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के संग सींगों को मैं दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग उनसे किए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष बहुतायत से हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर इस घर में उपस्थित हैं। और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस घर के एक जन के लिए खुदावंद, जिन्होंने आज तेरे नाम की बड़ाई और स्तुति के लिए खुदावंद अपने घर को खुदावंद खोला, ताकि पिता परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई और स्तुति खुदावंद इस घर से हो। और पिता परमेश्वर ये घराना उन्नति करे, तरक्की करे, तेरे नाम में, तेरे कलाम में बढ़े, तेरी महिमा, तेरी स्तुति इनके जीवन में हो सके। दयालु पिता परमेश्वर, जितने जन यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, तेरे पाक लोगों का मसा देते हैं खुदावंद, तुझसे मांगते हैं इनको अकल और बुद्धि देना, अपना ज्ञान दे खुदावंद। आज जो भी वचन का बीज जहाँ से बोया जाता है खुदावंद, वो इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर हो गए बड़े और फल लाए। पिता परमेश्वर, तो इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, इनकी तकलीफों को खुदावंद तो दूर कर, इनके रोगों को खुदावंद अपने वचन के अनुसार इनके रोगों को दूर कर, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हमारे दूर जाते हैं। आए दयालु पिता परमेश्वर, एक एक जन को खुदावंद इस वक्त छू लेना। जितने भी भजन खुदावंद तेरे नाम की बड़ाई और स्तुति के लिए गाए जाते हैं और खुदावंद तेरी ओर से हों, और पिता परमेश्वर उनका गाया जाना खुदावंद हमारे लिए आशीष का कारण हो। दयालु पिता परमेश्वर, एक एक शख्स को जिनके लबों में तेरा वचन आता है, जिनके लबों में तेरे गीत आते हैं खुदावंद, उनके मुंडों को छू के शुद्ध और पवित्र कर, तेरी महिमा स्तुति जिस प्रकार से पिता परमेश्वर तेरे तख्त के सामने तेरे पाप रिश्ते करते हैं, उस प्रकार से होने वाले हो सके। और ये पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ लेके आए, एक दूसरे में मेल मोहब्बत और प्यार से भरा हो खुदावंद। दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, तो हमारे बीच में है, क्योंकि तूने वादा किया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होगा। और हमारा विश्वास है खुदावंद, तो हमारे बीच में उपस्थित है, तो एक एक को छूता है खुदावंद। और दयालु पिता परमेश्वर, तेरा राज्य खुदावंद हमारे जीवन से प्रकट हो। ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु तेरे पाक और पवित्र नाम में, आमीन। परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए हम शुरू में एक भजन गाएंगे। हमारे पास किताब है, आप ले सकते हैं इसको, और इसमें से आप भजन। जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय
जय, बोलो जय जय जय। जन्म की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। जन्म की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को भी सिखाया। उस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को भी सिखाया। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया। हिंद में तेरा नाम बजे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। अब प्रार्थना की जाएगी आज के दिन के लिए, और मैडम रंजीत हमारे बीच में है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस घर के लिए, और प्रभु जी इस मंडली के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम एक मंडली होकर तेरी हजूरी में आए हैं ताकि तेरे से बातचीत करें, तेरी आराधना प्रस्तुत करें। प्रभु जिस तरह से इस मंडली का एक नाम दिया गया है, इस प्रेयर मीटिंग का एक नाम दिया गया है रिवाइवल प्रेयर मीटिंग, प्रभु प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह चाहते हैं, तेरा आत्मा का मसला चाहते हैं। प्रभु जिस तरह से इस मीटिंग का नाम है रिवाइवल मीटिंग, तो प्रभु ये रिवाइवल होने वाली मीटिंग हो सके। प्रभु एक एक जिंदगी पर तेरा अनुग्रह हो, जितने मीडिया सहबान है, खासकर पादरी साहब है, प्रभु जी अगुवाई कर, रहनुमाई कर, और प्रभु अपनी आत्मा की हुजूरी दे, और तेरी आत्मा में होकर प्रभु यीशु रिवाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, और प्रभु जिंदगियों में रिवाइवल आए, हमारे जीवन सच में रिवाइव हो जाए, और वो बातें वो गुण जो तेरे अंदर है वो हमारे बीच में आए, और हमारी जिंदगियों से प्रभु तेरे नाम को जलाल मिले। हमारी जिंदगियां उठते बैठते प्रभु तेरे को जाहिर करे, और प्रभु जी तू हमारे लिए होकर इस दुनिया में जी रहम कर प्रभु, हम सब पर अनुग्रह कर। खासकर प्रभु जी दुआ करती हूँ इस राजकुमार बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए, प्रभु जी उनके द्वारा तेरे नाम को और भी ज्यादा आदर और महिमा मिले। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जब ये दिन बारिश हो रहा था,
काफी बारिश थी, हो सकता है लोगों को आने जाने में बड़ी मुश्किल थी। तूने अपने लोगों की दुआ को सुना और बारिश को थामा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जैसे पहले मौजूदे होते थे, आज भी वैसी मौजूदे होती है। जैसे पहले तू दुआओं को सुनता था, आज भी तू दुआओं को सुनता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब पर रहम कर। जब हम यहाँ बैठे प्रार्थना करें तो हमारे ध्यान तेरी तरफ हो, हमारा मन तेरी तरफ हो और हम तेरे नाम को जला दें। रहम कर प्रभु। इस मीटिंग के द्वारा इस घर में बहुत ज्यादा और भी तेरी बहुतायत की आशीषें आए और प्रभु इस घर के द्वारा तेरे नाम को जला मिले। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जाएगा दूसरा सैमुअल, उसका 10वां अध्याय। उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 8वीं आयत तक पढ़ा जाएगा और मैं विनती करूंगा हमारे दूसरा सैमुअल 10 अध्याय 1 से 8। उसके बाद अमोनियों का राजा मर गया और उसका हारून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने ये सोचा कि जैसे हारून के पिता नमाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हारून की प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। दाऊद के कर्मचारी अमोनियों के देश में आए, परंतु अमोनियों के हाकिम अपने स्वामी हारून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी प्रसन्न विचार में नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ करके उसका भेद लेकर उसको उल्ट दें? इसलिए हारून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी दाढ़ी बुढ़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंबर तक कटवाकर उनको जाने दिया। उसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनके मिलने के लिए भेजा, जो कि वे बहुत लजाते थे। और राजा ने ये कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो। अब लौट आना। जब अमोनियों ने देखा कि हमने दाऊद अप्रसन्न है, तब अमोनियों ने बेत्र और शोभा के 20,000 अरामी प्यादों को और 1000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 टोपी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। ये सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों को समस्त सेना को भेजा। तब अमोनी निकले और फाटक के पास पांति बांधी और शोभा और रहोब के अरामी और टोप और माका के पुरुष उनके अलग मैदान में थे। पिता परमेश्वर के कलाम के बड़े और सुने जाने पर हम सब को आशीष। हालेलुया। अब समय होगा हमारे नौजवान बच्चों के लिए, वो परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए उस समय के लिए स्तुति आराधना करेंगे और हम मिलकर उनका साथ देंगे। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो। पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना।
मर्जी हो पूरी मुझ पे, एक ऐसी मशक मुझे को बना। चाह पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का तेरे बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझे को बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में डालूं मुझको उठाए, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में डालूं मुझको भाए, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। बिखर ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिखर ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने सारे में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सुना। अपने सारे में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने
अपने जुदा मिट्टी में जान हो मुझको भाए हाथों से अपने बना हाथों से अपने बना हाथों से अपने बना हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के दास हमारे बीच में हैं, हम तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। हम सब बैठ जाएंगे। अब समय होगा वुमेन फेलोशिप के लिए, वो भी एक भजन परमेश्वर की स्तुति के लिए गाएंगे। सवेरे
जान बांधिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान बांधिया कलाम दिया गल्ला सच्ची जान बांधिया। हालेलुया बहुत अच्छा भजन बहनों के द्वारा गाया गया। परमेश्वर इनको और भी आगे बढ़ाए। अब समय होगा प्रार्थना का और भाई गुरमेल से मैं विनती करूंगा कि वो प्रार्थना करें आज के दिन के लिए, वचन के लिए और इस घर के एक एक सदस्य के लिए। हम प्रार्थना में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और इस घर में इकट्ठा होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो समय आपने हमें दिया हमने उनमें पिता परमेश्वर तेरी आराधना प्रार्थना तेरे भजन पिता परमेश्वर तेरे कलाम तेरी बातें पिता परमेश्वर इस समय के लिए हम करेंगे पिता परमेश्वर। हमारे मन ध्यान पिता परमेश्वर अपनी तरफ लगाना पिता परमेश्वर। खासकर प्रार्थना करते हैं इस घर को पिता परमेश्वर इस घर की शांति चाहते हैं। बच्चों के साथ होना पिता परमेश्वर, दोनों मियाँ बीवी के साथ होना पिता परमेश्वर, भाई साहब के लिए बहन जी के लिए और पिता परमेश्वर इस घर को बहुत सी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। हम जो भी पिता परमेश्वर अपने पासवान से कलाम सीखे पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में घर कर जाए पिता परमेश्वर। हम सबको जितने भी हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हम सबको बड़ी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर दिल से पिता परमेश्वर तेरी आराधना प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को सुनना और कबूल करना तेरे बेटे अपने प्यारे गुलाम यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं। और समय होगा हमारी चर्च स्क्वायर के लिए कि वो परमेश्वर की स्तुति के लिए भजन गाएंगे। हालेलुया। हमारी आस हमारा भरोसा किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? परमेश्वर के। नायास रखा दुनिया पे नायास नायास रखा दुनिया पे नायास मैनू जो तुझे चाहिए यीशु को लेना मैनू जो तुझे चाहिए यीशु को लेना देवी मंगते मंगल तो कंगाल न संग दे मंगल तो कंगाल न संग दे तो देवे ना देवे तो रजा के रहना देवे ना देवे ओदी रजा च रहना मैनू जो तुझे चाहिदा यीशु को लेना मैनू जो तुझे चाहिदा
हालेलुया। आज की जो सुनहरी आयत है उसके जिसके ऊपर आज का मनन होने वाला है उस वचन में से पढ़ा जाएगा जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। परमेश्वर के वचन में से पढ़ा जाएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। हमारे बीच में बुआ जी हैं, बुआ जी इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। सबको साफ परमेश्वर के वचन में से पढ़ा जाएगा मत्ती की अंजीर उसका 7 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है,
और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये खुदा का पाक कलाम था। इसके पढ़े और सुने जाने पे बरकत और आशीष हो। आमीन। अब समय है हमारे भाई राजू के लिए, उनकी फैमिली के लिए भजन वो परमेश्वर की स्तुति के लिए गाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हम सब की जिंदगियों में बख्शा प्रभु जी। प्रभु जी खास करके धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम सब प्रभु जी यहाँ पर इकट्ठा हो पाए और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पाक नाम को प्रभु जी महिमा देने वाले हुए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तमाम आए हुए लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र समर्थी हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब यहाँ पे प्रभु जी आपके भजन आराधना हो रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रभु जी गीत गाए जा रहे हैं, आपकी आराधना हो रही है प्रभु जी। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर जंबिश करे प्रभु जी। प्रभु जी आपका अभिषेक यहाँ पे खुल जाए प्रभु जी। पवित्रताई का अभिषेक प्रभु जी यहाँ पे खोल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु जी आपका आत्मा यहाँ पर छुए प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद एक एक को छूकर प्रभु जी चंगाई दे दीजिए प्रभु जी। अपने चंगाई का अभिषेक प्रभु जी घर पर खोल दीजिए प्रभु जी। ये भवन प्रभु जी आपका जो जगह है प्रभु जी वो एक प्रभु जी समर्थ से भर जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु जी पेंतिकोस्त के दिन प्रभु जी जब चेले प्रभु जी बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी वो अन्य भाषाएं बोलने लगे प्रभु जी, उसी प्रकार से प्रभु जी आपका आत्मा यहाँ पर कोई जंबिश करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक एक को प्रभु जी आपका आत्मा छुए प्रभु जी। एक एक प्रभु जी आपको महसूस करने वाला हो जाए प्रभु जी। हर तरह की बीमारियां आपके नाम से प्रभु जी यहाँ से दूर हो जाए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी यहाँ पे प्रभु जी जो चंगाई पाने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी किसी भी तरह की प्रभु जी प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आज यहाँ से खाली हाथ वापस ना जाने पाए प्रभु जी। एक एक प्रभु जी जन यहाँ से चंगाई पाकर जाने वाला हो जाए प्रभु जी। एक एक के दिलों को जानने वाले खुदावंद हैं आप। जब यहाँ प्रभु जी कलाम सुनाया जाता है प्रभु जी, वो कलाम प्रभु जी हमारे जीवनों में घर कर जाए प्रभु जी, हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो जाए प्रभु जी। वो कलाम हमारे जीवन को प्रभु जी बदलने वाला हो जाए। हालेलुया खुदावंद। हम सब प्रभु जी अपने आप को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे के पूरे समय को, आगे की पूरी जिंदगी को प्रभु जी आपके समर्थी हाथों में सौंप देते हैं। और क्या मांगे मीठे और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के बदले की, तारीफ हो खुदा के बदले की, तारीफ हो खुदा के बदले की, तारीफ हो खुदा के बदले की। जिंदा है, जिंदा है मेरी मौत का पानी। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल
यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको। यीशु ने तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के दर की, तारीफ हो खुदा के दर की, तारीफ हो खुदा के दर की, तारीफ हो खुदा के दर की। भैया अब प्रार्थना की जाएगी आज के वचन के लिए, और भाई रोबिन्सन हमारे बीच में है। मैं उनको विनती करूंगा कि आज के वचन के लिए वो प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। दयालु पिता परमेश्वर धन्यवाद खुदावंद, आपकी तारीफ और महिमा हो, आपकी तारीफ और महिमा हो खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद। एक सुनहरा मौका देने के लिए खुदावंद कि हम इस घर में प्रभु जी आपके महिमा को बढ़ाने के लिए खुदावंद इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद खुदा। हालेलुया। भाई राजकुमार के परिवार ने खुदावंद ये आराधना और प्रार्थना के लिए प्रभु जी इस स्थान को प्रभु जी अपने द्वारों को खोला कि प्रभु जी आपके श्रेष्ठ दास के साथ प्रभु जी पूरी मंडली के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं खुदावंद। हालेलुया। प्रभु हमें विश्वास है आपकी आत्मा यहाँ पर है, आप यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर जो भी वचन प्रभु जी हमको सुनाया जाए खुदावंद, एक एक के लिए आशीष का कारण हो खुदावंद। कोई भी सेम वापस ना जाए प्यारे पिता परमेश्वर, भरपूर होके खुदावंद आपकी प्रभु ये पवित्र रोटी लेकर के हम यहाँ से जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हमारे मनों को खुदावंद अपनी ओर खींचना खुदावंद। हालेलुया। प्रभु जी आगे की सभा को प्रभु जी आपके दासों के हाथ में देते हुए मांगते विनती प्रार्थना यीशु मसीह के महान और जीते नाम में, आमीन। अब हम एक वर्शिप सॉन्ग जो है अपने यूथ के बच्चों से सुनेंगे, एक वर्शिप सॉन्ग, और उसके बाद हम वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद करते हैं कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बारिश हमने जो सब प्रोग्राम किया था वो ऊपर का था, टेंट लगाए थे, सब साउंड सिस्टम के ऊपर लगा दिया था, पर बारिश के कारण हमें नीचे करना पड़ा था। जो खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी पूरी होगी। जैसे हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि जो अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश हुआ था 2 महीने पहले, कुछ 1 महीने पहले, उसमें सिर्फ एक सर्वाइवर था, उसमें 270 के आसपास लोग मर गए थे। तो उसके अंदर एक एक्स सीएम भी बैठा हुआ था गुजरात का, आप सबने न्यूज़ में सुना होगा। तो उसको अपने एक लक के ऊपर वो एक बड़ा मानता था। उसने अपनी सारी कार्स का जो नंबर था, अपने सारे व्हीकल्स का नंबर 1206 लिखा हुआ था, 1206। ये उसको लकी नंबर मानता था। और जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उस दिन 12 तारीख थी और महीना भी जून का था, 06। तो उसी दिन वो प्लेन क्रैश हुआ, उसी दिन उसकी डेथ हुई। तो परमेश्वर की जो मर्जी है वो पूरी होती है हमारी लाइफ में। अगर हम यहाँ पे इकट्ठे हैं तो हम जरूर आज बरकतें लेके जाएंगे। आइए हम एक भजन गाएंगे, वचन से पहले आप सब हमारा साथ दीजिए। गम ओला देना मेरे औदया जेड़े यीशु नाल जुड़े रहंदे आ। गम
यीशु नाल जुड़े रहंदे आ खुशियां नाल भरे हो रहंदे जे नाम यीशु दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जे नाम यीशु दा लेंदे ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ तेरे पे नूर रहंदा यीशु दे बंदे आंदे शैतान मेरे भी आंदा लहू विच रंगे आंदे तेरे उत्ते नूर रहंदा यीशु दे बंदे आंदे शैतान मेरे भी आंदा लहू विच रंगे आंदे शैतान मेरे भी आंदा लहू विच रंगे आंदे महिमा रब दियो सदा पाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ महिमा रब दियो सदा पाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ गम उन्हां दे नाल नेड़े आउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ पाखरू दे नाल सदा ओ परे रहंदे ने हर वेले यीशु यीशु नाम जेड़े लैंदे ने पाखरू दे नाल सदा ओ परे रहंदे ने हर वेले यीशु यीशु नाम जेड़े लैंदे ने हर वेले यीशु यीशु नाम जेड़े लैंदे ने हालेलुया देओ नारे लाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ हालेलुया देओ नारे लाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ हम उन्हां दे नाल नेड़े आउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ दुख उन्हां दे नाल नेड़े आउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ रोंदे होया नू यीशु हसना सिखाया है मुसीबत चों हारे ओनू कढ के ले आया है रोंदे होया नू यीशु हसना सिखाया है मुसीबत चों हारे ओनू कढ के ले आया है मुसीबत चों हारे ओनू कढ के ले आया है भूले आउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ भूले आउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ गम उन्हां दे नाल नेड़े आउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ दुख उन्हां दे नाल नेड़े आउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ खुशियां नाल भरे हो रहंदे तेरे नाम यीशु दा लैंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे तेरे नाम यीशु दा लैंदे ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे आ गम उन्हां दे नाल
हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया। कितने खुश हैं और कितने ऐसे हैं जो वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? कितने अपने वचन को अपने साथ लेके आए हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं तो अपने अपने वचन को भी अपने साथ लाना जरूरी है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर के दास को, जिसको परमेश्वर ने ऐसी ताकत और हिम्मत दी है कि ताकि वो वचन को जो परमेश्वर की ओर से आता है आपके बीच में दे सके। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुदावंत का शुक्र और तारीफ करते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जितने भी अजीज इस वक्त मौजूद हैं, हम सब जन अपनी जगह पर खड़े होंगे। जितने भी अजीज हैं, कुछ समय के लिए हम अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ केंद्रित करेंगे। पिछले समय में हमने प्रार्थनाएं की, भजन गाए। उस समय के लिए हम अपने हाथों को उठाएंगे और आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज हम आशीषित हों। हालेलुया हालेलुया। हम सब जन अपने हाथों को उठाएंगे, उस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, खास तौर पर इस परिवार के लिए जिन्होंने इंतजाम किया है, सारी कलीसिया के लिए उससे भी ज्यादा इंतजाम किया है कि मुकद्दस और सादिक लोग आए और मिलकर हम सब जन इस परिवार के लिए, इस सारे एरिया के लिए और इस सारे शहर के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। सब जन मिलकर, सब जन, कोई भी जन चुप ना रहे। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तमाम उन आज बीमारों के लिए, दुखियों के लिए, परेशानों के लिए जो इस वक्त खुदा बाप यहाँ पर मौजूद हैं। यीशु के नाम के द्वारा सारी बीमारियां, कमजोरी, लाचारियां यीशु के नाम के द्वारा दूर हो जाए और तेरे बंदे शिफा पाए। पिता परमेश्वर जी जो जिस जिस विषय के लिए आया है, यीशु के लहू के द्वारा उनके सारे विषय पूरे हो जाए। आज कोई भी खाली हाथ न जाने पाए, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो भरपूर हो जाए और गवाही के साथ जाए। सच में पिता परमेश्वर जी आपने उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों में आपने गवाही दी है। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। और पिता परमेश्वर जी एक जन्नत छू लीजिए। हालेलुया छू लीजिए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का कार्य हो, तेरा हरेक बच्चा तेरे वचनों में, तेरे नाम में, तेरे कलाम में और तेरी संगति में बढ़ता जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। सब मिलकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में।
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा तेरे लिए यीशु मेरे लिए, तेरे लिए यीशु मेरे लिए, तेरे लिए यीशु मेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए, तेरे लिए यीशु मेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 यीशु आजा तेरी जय हो, यीशु राजा तेरी जय हो, यीशु राजा तेरी जय हो, सब जन्नत कहेंगे यीशु राजा तेरी जय हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यीशु राजा तेरी जय हो, यीशु राजा तेरी जय हो, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए प्रार्थना की जाएगी और खासकर इस परिवार के लिए। पिता परमेश्वर जी, हम आपके धन्यवादी और शुक्रगुजार हैं इस राजकुमार भट्टी के लिए, मैडम सुनीता के लिए, उनकी दोनों बेटियों के लिए, उनके बेटे के लिए। पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने पारिवारिक तौर पर इस सारी बंदगी का इंतजाम किया, खास तौर पर पिता परमेश्वर जी इस बेदारी की प्रार्थना के लिए, तेरे तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ पहुंचकर तेरी बरकतों को ग्रहण किया। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर जी, जो जो तेरा बच्चा इस वक्त इस प्रार्थना में, बेदारी की प्रार्थना में मौजूद है, हम विश्वास करते हैं कि वो आशीषित है। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में जितनी भी योजनाएं हैं इस परिवार की, अपने स्वर्गीय खजाने से पूरा कीजिए, और जो रुके हुए काम हैं जल्द से जल्द होने पाए, गवाही के साथ होने पाए, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जी ये परिवार की गवाही, ये खानदान की गवाही तेरे नाम में बढ़ती जाए। आज का वचन इस परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, इस इलाके के लिए, हमारे सारे शहर के लिए बाइस से बरकत में हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया तशरीफ रखिएगा। कि हम खुदावंद की हुजूरी में इस वक्त मौजूद हैं, और जैसे खुदावंद के कलाम का हिस्सा पढ़ा गया है, हम सब जानते हैं कि मत्ती रसूल का अंजील है और उसका 7 अध्याय है। मत्ती रसूल का अंजील और उसका 7 अध्याय और उसकी 2 आयतों को पढ़ा गया है, 7 और 8 आयत को पढ़ा गया है। बहुत दफा हमने इस कलाम को सुना है, बहुत खुदा के दासों से सुना है, अलग अलग तर्जुमों से सुना है, और अलग अलग बार हमने आशीष एक जैसी पाई है। हालेलुया। क्योंकि आशीषें कभी भी बदलती नहीं है। इंसान बदल जाते हैं लेकिन खुदा की बरकतें कभी बदलती नहीं है। खुदावंद का कलाम जहां से हमने पढ़ा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मत्ती रसूल जो है खासकर इस आयत को, इस लफ्जों को यहूदियों के लिए बयान कर रहा है। यहूदी वो अपने आप में बड़े धार्मिक विचारों वाले थे। कुछ लोग होते हैं ना, एजुकेशन से वो पार हो जाते हैं, चाहे वो थियोलॉजी की हो तो चाहे वो सेकुलर हो, चाहे किसी भी तालीम की हो। तो कलाम में क्या लिखा है? मांगो मतलब इंसान का मांगना कभी भी काम नहीं होता है। हालेलुया। इंसान मांगता ही रहता है, उसकी मांग जब वो मरने वाला भी हो ना तब भी खत्म नहीं होती है। ज़बूर 6 में दाऊद क्या मांगता, उसके पास सब कुछ है। दाऊद क्या मांगता है? कहता खुदा मेरा मांस मेरी हड्डियों के साथ चिपक गया है, मैं रोते रोते अपना बिस्तरा पूरा भिगो देता हूं, गिला हो जाता है, भीग जाता है। आए खुदा मेरी जवानी के गुनाहों को क्या करे? वो मांगता है तंदुरुस्ती। और किसके मानिंद तंदुरुस्ती मांग रहा है? खुदा मुझे औकाब की तरह जवान कर दे। हालेलुया। मांग देखो कैसी है। हन्ना मांग करती है किस बात की? क्या नहीं है हन्ना के पास? है जी, औलाद नहीं है हन्ना के पास। 19 साल तक हन्ना मांगती रही खुदा से, खुदा मुझे औलाद दे। एलकाना ने कह दिया, आए हन्ना मुझे तो 10 बच्चों से भी उत्तम है। लेकिन जो आरज़ू है एक औरत की, वो अभी पूरी नहीं हुई है और हन्ना बड़ी मुंतजर है। हन्ना कहती है
मैंने खुदा के घर से लेना, रोज जाकर मांगती है, और मांगने पर भी उस पर इल्जाम लग गया। क्या इल्जाम लगा हन्ना पर? ये बहुत ताजा नशा कर आती है, क्योंकि इसकी जुबान खुलती नहीं है। दानियल मांग करता है। 70 साल कल मैं बयान कर रहा था गिरजे में, मैंने कहा 70 साल उसने यरूशलेम की हैकल की दुआ मांगी। दानियल ने और कोई दुआ नहीं मांगी। क्या दुआ मांगी? हैकल के लिए दुआ मांगी, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ने क्या कर दिया था? हैकल को तहस नहस कर दिया था, हैकल को उजाड़ दिया था। हालेलुया। मांगना बहुत जरूरी है। एक आम सी सिंपल सी उदाहरण है, चाहे घर कितना भी बुलंद क्यों ना हो, घर कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, मान लीजिए घर का मुखिया घर से बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, अकेली औरत है, घर में काम करने वाली जो है वही है, और घर का कुछ ना कुछ सामान खत्म हो गया है, तो वो पड़ोसियों के पास जाकर कहेगी कि मुझे गार्लिक दे दो या जिंजर दे दो, क्योंकि मेरे घर में मौके पर नहीं है। तो पड़ोसी क्या कर देते? उसके मांगने से उसको देते हैं। लेकिन ज़बूर 127 की 2 आयत में क्या लिखा है? वो अपने महबूबों को तो नींद ही में देता है। हालेलुया। उन्हें मांगने की जरूरत भी, वो जानता है कि मेरे बच्चों को किन चीजों की जरूरत है। लेकिन मत्ती ये बात किनके लिए लिख रहा है? मत्ती का मेन उद्देश्य क्या है? यहूदियों के लिए। मैंने जहां से शुरू की थी बात, वहीं से ही फिर से आगे बढ़ूंगा। यहूदी वो अपने आप को बहुत समझते थे। हमें ददाके आती है, हमें तौरेत आती है, हम घर से जाते आते वक्त अपने हाथों को धोते हैं, मुंह को धोते हैं, सामरिया से आते वक्त हम अपने जूते भी झाड़ लेते हैं। यहूदी तो ऐसे थे, अपने बाल भी झाड़ते थे। किसी नगर से आते थे ना, तो क्या करते थे? वो अपने बाल भी झाड़ते थे। कहीं हमारे बालों में तो मिट्टी नहीं आ गई है सामरिया की या दूसरे इलाकों। मेरे कहने का मतलब स्पिरिचुअल, अपने आप को ज्यादा धार्मिक। और वचन में क्या लिखा है? कोई भी साधक नहीं है। हालेलुया। कोई भी धार्मिक नहीं है सिवाय बेटे के। वही तो निष्कलंक है, वही तो बेदाग है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्या किया? कुर्बान किया, और फिर से आएगा और मुकद्दसों को अपने साथ ले जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मत्ती रसूल का इंजील 7 अध्याय और उसकी पहली आयत में पढ़िए जरा, 1 से 5 तक जो है वो एक पारिवारिक रिश्तों के बारे में बात हो रही है। पढ़िए जरा मत्ती रसूल का इंजील 7 अध्याय पहली आयत। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया। पहले यहूदियों को मत्ती कह रहा है दोष नहीं लगाना है कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मांगने की बात तो 7वीं आयत में करता है जाकर। वो किनको कर रहा है? मैंने कहा लुका लिखता है किनको? गैर यहूदियों को। और मत्ती लिखता है यहूदियों को। यहूदी घमंडी थे। घमंड किस बात का था? हमने तो स्वर्ग चले ही जाना है। क्यों बहन जी? यहूदियों को बड़ा घमंड सीगा अपने थे। खुदा का बेटा तो हमारे ट्राइब में से, हमारी कौम में से आया, हमने तो स्वर्ग चले ही। रोमियो के पुस्तक में दर्ज है और अंजीलों में दर्ज है ये बात। यहूदी बड़े घमंडी थे, आज भी यहूदी बड़े घमंडी हैं। और कभी कभी क्या होता है, मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूं कि जो पुराने वाले क्रिश्चियन होते हैं ना, वो बड़े घमंडी होते हैं। वचन नहीं आता होता उनको, दुआ भी नहीं आती होती है,
कलाम भी नहीं पढ़ना आता होता है, हुक्म भी नहीं आते होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है फिर भी हम घमंडी हैं और साथ में हम क्या ईसाई हैं जी। तो मती लिखता है यहूदियों को, वो कहता पहले क्या करो, 7 अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। यहूदा इस्करियोती ने भी तो काम किया था ना, किसके साथ किया था? यीशु के साथ। 30 सिक्कों में बेच दिया यीशु को 30 सिक्कों में। और दोष क्या था यीशु का? दोष क्या था? ये कहता है कि मैं इब्राहिम से भी पहले, ये कहता है कि मैं हैकल को 3 दिन में बना दूंगा। ये कहता है मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम से भी पहले था और हैकल को क्या करूंगा, मैं फिर से 3 दिनों में फिर से बना दूंगा। ये दोष था यीशु पर। और जो मजलिस के और जमात के लोग थे ना, आंगन के लोग थे, वो दोष क्या लगाते थे? कहते ये सबत के दिन क्या करता है, बीमारों को, ये वाला दोष था। और उसी दोष के बाइस यीशु को क्या किया? कहते सलीब की मौत दो। हालेलुया। लेकिन बरअब्बा पर क्या दोष था? डाकू पर, बरअब्बा पर क्या दोष था? क्या दोष था? वो खूनी था, वो जनाकार था। लेकिन जमात ने क्या कहा? यहूदियों ने कहा सबसे पहले, यीशु के साथ रहने वाले जो यहूदी थे ना, 70 याजक जो मौजूद थे हैकल में, उन्होंने कहा, फक्का करने वालों ने कहा, क्या कहते? इसको सलीब की मौत दो और इसको क्या करो, बरअब्बा को छोड़ दो दस्तूर के मुताबिक। तो दोष यीशु पर आ गया और जो वाकई दोषी था वो क्या हो गया? आजाद हो गया। उर्दू में बड़ी अच्छी बात लिखी, यहां लिखा है, ऐब जोए ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। तुम्हारे ऐबों को, तुम्हारे पर्दों को भी खोला ना जाए। हालेलुया। देखो कोई किसी का एक पर्दा खोलेगा तो वो उसका क्या करेगा? 10 खोलेगा, है ना। एक बड़ी चंगी गल आ, कहते आ कि जे एक फट लग्या होवे ना, एक फट लग्या होवे ते जेड़ा ओदे काम जानन वाला ओदे 100 फट खोल दिंदा जाके। उन्हें पता वा भी इत्थे दरार आ ते इत्थों की करा मैं हुण होर खोल देवां। ऐब जोई ना करो कि तुम पर भी ऐब जोई की जाए। हालेलुया। पहले वो यहूदियों को सिखा रहा है, यहूदियों को बता रहा है। कौन बता रहा है? मती। और बड़ा सख्त होकर बता रहा है, बड़ा सख्त होकर। मांगेंगे तो फिर ना, जब इन बातों से क्लियर हो जाएंगे। मांग तो तभी आएगी ना। अयूब भी तो मांगता है, पहले अध्याय से लेकर 37 अध्याय तक अयूब मांगता है। और अयूब ने 37 अध्याय में क्या की? एक दुआ मांगी जाकर। किनके लिए? अपने लिए मांगी। किसके लिए मांगी? अपने दोस्तों के लिए मांगी। खुदा इन्होंने जिन्नियां भी गल्लां मेरे विरुद्ध कीतियां वा, इन्हों की कर। खुदा कहता जब तक तू माफी नहीं मांगेगा मैं तेरे दोस्तों को माफ नहीं करूंगा। मूसा से भी कहा, तेरी बहन मरियम ने चाहे गुनाह कर लिया, पर जब तक तू उसके लिए जाकर दुआ नहीं करेगा तब तक तेरी बहन का कोड नहीं जाएगा। हालेलुया। तो पहली आयत में दुरुस्त होना है हमने, जो मत्ती रसूल का अंजील 7 अध्याय की पहली आयत लिखी है, ऐब जोई ना करो कि तुम भी ऐब जोई में जाओ। दूसरी आयत पढ़िए जरा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस तरह तुम दोष लगाते, यहूदियों के लिए जिस तरह तुम दोष लगाते हो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब दानियल और उसके साथी क्या कर रहे हैं?
बेबीलोन में जाकर मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? खुदा से तक 10 दिन मांगे, 10 दिन मांगे। फौजा का प्रधान जो अब्शनेज है ना, उससे 10 रोज मांगे उन्होंने। कहते 10 दिन तक तो हमें साग पत और पानी दे, राजे का वजीफा नहीं हम लेंगे, खाने का जो वजीफा है उसमें से कुछ नहीं लेंगे। 10 रोज तक हमें तो गौर कर, 10 रोज के बाद देखना कि हम कैसे हैं। अगर तुझे अच्छा लगे तो ठीक है। तो 10 रोज के बाद क्या हुआ? उनके चेहरे खिले दूसरों से ज्यादा। हालेलुया। उन्होंने वक्त मांगा। क्या मांगा? मांगो तो तुम्हें दिया, तो मांगना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। जो मांगते नहीं है उनको मिलता नहीं है। और एक मसीही के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 42 आयत में वो चेलों के पास आकर सीखने लगे। निकोदेमुस आकर रात के समय यीशु के पास आकर सीखने लगा, कुछ मांगने लगा, कुछ ग्रहण करने लगा। हालेलुया। लेकिन यहूदा इस्करियोती भी मांगता था। क्या मांगता था? यीशु की शिकायत करने से पहले वो क्या मांगता था? कलेक्शन करता था जाकर वो पैसों की। हैकल के बाहर जो पीड़े लगाते थे ना, कबूतर बेचते थे, भेड़ बकरियां बेचते थे, जुए का सामान बेचते थे। यहूदा इस्करियोती उनसे क्या लेता था? वो अपॉइंट किया था। रोम की जो काउंसिल थी ना, कि फरीसियों की जो काउंसिल थी, उन्होंने अपॉइंट किया था यहूदा को, क्योंकि यहूदा पास के इलाके का नहीं था, वो दूर का था, इस्करियोती गांव का था। वहां से लाए थे उसको यहाँ पर किस काम के लिए? कि वो टैक्स ले, हेरा फेरी ना करे। और वही ग्रुप का बंदा किस ग्रुप में चला गया? उन 12 में भी चला गया। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर से वो चीज गई नहीं। हालेलुया। तभी तो 30 सिक्कों में जाकर उसने क्या किया? यीशु को मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर से 7 आयत पर, ढूंढो तो तुम पाओगे। अब बात ढूंढने की आई है। अब चेले जो हैं क्या कर रहे हैं? घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं कि कौन हमारी इज्जत करेगा। यीशु ने, कल मैंने कहा लूका की इंजील 10 अध्याय की पहली आयत में लिखा, यीशु ने जहां खुद जाना था वहां पर किनको भेजा? चेलों को भेजा, 2-2 कर भेजा। सामने के गांव में जाना, बीमार मिले, दुखी मिले, तकलीफ में मिले, उन्हें क्या करना? उनके लिए दुआ करना। ढूंढो तो तुम पाओगे। उन्हें घर बताए, सामने के गांव बताए, जाकर उसी घर में टिक जाना। जब वो तुम्हारी इज्जत करे, जो दे, खाना पीना अगर वो इज्जत ना करे तो उनके बाजारों में जाकर अपने जूतों को झाड़ देना। ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। यूसुफ ने अपना बाप ढूंढ लिया, याकूब। हालेलुया। भाइयों से पूछा ना, क्या हमारा बाप जिंदा है अब? तो ढूंढा ना बाप को जाकर। हालेलुया। जब बाप के पास वापस गया यूसुफ, बाप ने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि बाप क्या हो गया था? बुजुर्ग हो गया। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब दरवाजा खटखटाना बहुत जरूरी है। जब तक दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में उसके लिए बात आई है, आवाज आई, ऊपर आजा क्योंकि तेरे लिए दरवाजा खुला है। हालेलुया। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रखा है, पर तुम जो शैतान की जमात के लोग बन बैठे हो। किनको कहा? यहूदियों को कहा वहां पर भी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 की 8 में पढ़ो जरा। किनको कहा? मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला हुआ है, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब तक कोई खटखटाएगा नहीं, उसके लिए खोला कैसे जाएगा? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आगे, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। खुला हुआ है।
जिसे कोई बंद नहीं कर जिसे कोई भी बंद कर नहीं सकता है। हालेलुया। अब दरवाजा भी खुला है, लेकिन तुम जो उन जमात के लोगों के साथ मिलकर बैठ गए हो, और वो जमात कौन सी है? यहूदियों की जमात। हालेलुया। मत्ती रसूल का अंजील 7 अध्याय पहली 2 आयतों में पढ़ा, क्या पढ़ा? ऐबजोई ना करो कि तुम पर भी दोष ना लगे। वही यहूदियों के लिए मांगेंगे तब जब उन आदतों को छोड़ेंगे, खटखटाएंगे कब? जब उन आदतों को छोड़ेंगे, ढूंढेंगे कब? जब उन आदतों को छोड़ेंगे। हम ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं हैं। नबी कहते हैं ना, तुम उगाते तो हो, तुम काटते तो हो, तुम खाते तो हो, पर तुम्हें लगता नहीं है। तुम पहनते तो हो लेकिन गरमाते नहीं हो, और तुम अपना हदिया तो डालते हो, पर किस में डालते हो? छेद वाली थैली। वो कबूल ही नहीं होता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है? सुलेमान ने क्या मांगा? क्या मांगा? और कुछ नहीं मांगा सुलेमान ने। सुलेमान कहता, मेरी जमात के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? हाँ जी। आज अगर पूछो ना आपको क्या चाहिए अपने लिए, तो आप कहेंगे नहीं जी, मैंने तो कुर्सी चाहिए दी। ऐसे ही होते हैं। कहते हैं हमें कौन सी कुर्सी चाहिए? हमें। मैं खन्ने में था, और लिटरली आपको बताता हूं, जब मैं वहां पर मिनिस्ट्री करने गया ना, तो मेरे पास साइकिल भी नहीं था। मैं पैदल जाता था, लिफ्ट लेकर जाता था। ऐसे ऐसे घरों के दरवाजे भी मैंने खटखटाए जो मसीह का नाम जानते नहीं थे। हालेलुया। ये मंडी गोविंदगढ़ से आगे, सरहंद से आगे, ये सारा इलाका मैंने बिना साइकिल के, बिना मोटरसाइकिल के, बसों में और लिफ्ट ले लेकर मैंने खुदा के वचन को बांटा। मैंने ट्रैक्स बांटे। कभी पादरी सुरजीत वहां पर जाते थे साइकिल पर, और उसके बाद फिर मैं गाँव गया और जाकर मैंने दरवाजे खटखटाए। और जब मैंने खटखटाए तो बहुत सारे लोगों ने वचन भी सुना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां भी दी। मैंने किसी कुर्सी के लिए नहीं किया। मैंने किसके लिए किया? मैंने किसके लिए किया? आज अगर वचन होता है तो वो किसके लिए होता है? हाँ जी, पोजीशन के लिए। यहूदी भी वैसे ही थे। वो फरीसियों के साथ बड़े तालमेल रखते थे। वो हैकल को अपनी जगीर समझते थे और कहते थे हमें बहुत बहुत ज्ञान है। हमें वचन में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सुलेमान ने बुद्धि मांगी और वचन में लिखा है उससे पहले ना उसके बाद कोई इतना बुद्धिमान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हिमोन नामक इजराइलियों की मशहूर जगह पर जाकर उसने 1000 बलियां दी राजा बनने से पहले। कोई स्वार्थ नहीं था उसको, कोई लालसा नहीं थी उसको। अगर मैं बलियां दूंगा तो मैं इजराइल का राजा बनूंगा। राजा तो और कोई बन गया, उसका भाई बन गया। और नतान नबी जब दाऊद के पास आया, बेरशबा दाऊद के पास, तूने तो कहा था मेरा बेटा बनेगा, लेकिन ये तो दूसरा बन गया। गधे पर जाकर उसने अपने आप को राउंड भी लगा दिया। वो कहता तेरा ही बेटा बनेगा। हालेलुया। तो इजराइल का बादशाह कौन बना? सुलेमान बना, जिसको खुद खुदा ने बुद्धि दी। हालेलुया, क्योंकि उसने खुदा से मांगा। हालेलुया। लेकिन जब यीशु ने कहा आए बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे, लेकिन बाप ने उसकी दुआ, उसने भी मांगा, हे बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हट सकता है। यीशु की बात नहीं मानी, लेकिन बच्चों की बात मानी है। हालेलुया। और वो मानता रहेगा। हालेलुया। और बच्चे कौन है? हम जो अपने आप को पुराने कहते हैं। पुरानों को आता नहीं है, पर कहते जरूर है हम।
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम क्या ढूंढना है हमने? उसके राज्य की खोज करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का राज्य क्या है? प्यारे अजीजों, खुदा का राज्य क्या है? क्या है खुदा का राज्य? रूहों को बचाना। क्या है खुदा का राज्य? रूहों को बचाना। आज अगर मैं किसी से सवाल करूं, जब मैं किसी से बात करता हूं ना, बाहर जाकर बात करता हूं कि कितने लोगों को वचन सुनाया, किसी पुराने मसीह से मैंने कहा कितने लोगों को वचन सुनाया? भाई साहब जी साढ़ा तो टाइम ही नहीं लगे आज तक। सच्ची बात है ये। लेकिन याकूब 5 अध्याय में क्या लिखा है? जब तक तुम एक रूह को नहीं बचाते हो तो जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम दर्ज नहीं होगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। जब खुदा के राज्य को ढूंढना ही नहीं है। मरियम मगदलीनी पहुंची ना सुबह सवेरे, एक औरत है वो, 7 दुष्ट आत्माएं उससे निकली हैं। एक औरत सबसे पहले सूरज निकलने से पहले भोर के समय कहां पहुंच गई? कब्रिस्तान पहुंच गई ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते नजर किस पर पड़ गई? माली समझ लिया यीशु को। कहती अगर तूने मेरे उस्ताद को देखा है तो दे दे, मैं उसे उठाकर ले जाऊंगी। नादान औरत कह रही है कि उसको उठाकर ले जाऊंगी। यहूदी तो वैसे ही कत्ल और कामत में बड़े सरफराज होते थे, और फिर भी कह रही है मैं उसको उठाकर ले जाऊंगी। इतना उसको भरोसा है अपने आप पर। वो ढूंढ रही थी यीशु को। क्या कर रही थी? वो ढूंढ रही थी यीशु को, और यीशु उसको मिल गए। हालेलुया। उसी जगह पर यीशु ने कहा अभी मुझे हाथ ना लगा, क्योंकि अभी मैं बाप के पास ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या पाना है हमने ढूंढकर? यीशु के राज्य को। हालेलुया। रूहों को पाना है, और रूहें आसानी से मिलती नहीं है। खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला। आज इस घर ने हमारे लिए दरवाजे खोले हैं। हालेलुया। हमने खटखटाया 1 महीना पहले, 6 महीने पहले हमने खटखटाया। रुबेन कहाँ है? तो आज इस घर के दरवाजे सबके लिए क्या हो गए? वैसे भी खुले हैं मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला। सब लोग जितने भी हैं वो मसीह के नाम में यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो बिना मसीह के नाम के पहुंचा है। हालेलुया। और कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से आया है। कल मेरे बेटे ने वो तोड़ दिया मेरा चश्मा, मेरी ऐनक तोड़ दी उसने, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पहुंचा। हालेलुया। फिर भी मैं मीटिंग में पहुंचा। हालेलुया। मैंने इसलिए ये छोटी सी बात बीच में ऐड की है, क्योंकि मैं इसलिए रीडिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया है, इसलिए बार बार ये रीडिंग करवा रहा हूँ। तो वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला। आगे पढ़िए जरा, 9 आयत को पढ़िए। 9 आयत में और भी अच्छी बात है। ये पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा जो बयान किया गया 1 से 5 तक। उसके बाद 7 आयत से 6, 7, 8 और उसके बाद 9 से तीसरा हिस्सा शुरू हो गया है। पढ़िए जरा। तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उसकी रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। हाँ, यदि उसका पुत्र उससे क्या मांगे? रोटी मांगे तो क्या दे? अगर मछली मांगे तो क्या दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी चीजें देगा। हालेलुया। कैसे मिलेंगी वो? मांगने से। हालेलुया। हमारा बच्चा मांगता है ना, छोटा बच्चा भी है चाहे बड़ा भी है, माँ बाप बुजुर्ग भी हो जाते हैं, बच्चे मांगते हैं तो हम कहीं से भी इंतजाम कर देते हैं। शहर का चाहे कॉर्नर भी हमें ढूंढना पड़े तब भी जाकर हम क्या करते हैं? अपने बच्चों की डिमांड को पूरा करते हैं। क्योंकि किसने मांगा है? किसने मांगा है? मेरे बच्चे ने मांगा है। तो पतरस उसके 2 अध्याय की 9 आयत में क्या लिखा है? खुदावंद ने कहा तुम जो शाही कबीले के लोग हो,
मेरी कौम के लोग हो, मेरे बच्चे हो, शाही बच्चे हो, फिर तुम्हें मैं क्यों ना दूंगा। हालेलुया। पर बच्चे मांगते नहीं है वो सारी चीजें। बच्चे क्या मांगते हैं आज की तारीख में? खुदा हमें घर दे दो, बहुत अच्छा, खुदा हमें नौकरी दे दो। डिमांडों की लिस्ट ज्यादा है, लेकिन वचन की लिस्ट कम है। कोई ऐसा नहीं कहता खुदा पवित्र आत्मा के साथ मुझे क्या करो, भरपूर करो, खुदा मुझे आत्मिक वरदान दो, खुदा मुझे अच्छी संगति दो, खुदा मेरे चर्च में बेदारी दो। ये वाला नहीं मांगता कोई। अब लिखा है ना, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला। कभी कभी गिरजे का दरवाजा लेट हो जाए ना, तो कुछ लोग वैसे ही गुस्से में आ जाते हैं, तो गिरजे का दरवाजा लेट हो गया, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खटखटाने की बात तो दूर है, और बहुत सारी बातें बीच में ऐड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या करते हो जब अच्छी चीजें देना, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना अच्छी। और तमसीलें दी गई हैं 9 आयत में। कौन सी तमसील दी गई है? क्या लिखा है 9 आयत में? ऐसा कौन मनुष्य है कि जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे क्या दे? पत्थर दे। मत्ती रसूल का इंजील 4 अध्याय में क्या लिखा है? इन पत्थरों से कह कि ये पत्थर क्या बन जाएं? रोटियां बन जाएं। कौन कह रहा है? ये अल्फाज किसके हैं? शैतान के हैं। ये अल्फाज किसके हैं? योना जब 99 शहर में गया ना, 3 दिन का सफर है वो सारे शहर का, लेकिन योना ने 1 दिन में पूरा कर लिया, 1 दिन से भी पहले। और बाहर जाकर बैठ गया, कहता नजारा देखता हूं, क्योंकि 99 पलटने वाला है, उल्टा होने वाला है। खुदा 99 को क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। हालेलुया। प्रचार किया ना उसने जाकर 99 के लोगों से कि तुम्हारा शहर क्या होने वाला है? उल्टा होने वाला है। वो प्रचार कर रहा है। 1,20,000 लोगों में प्रचार किया। कितने लोगों में? 1,20,000 लोगों में एक खुदा के बंदे ने। हम यहाँ पर कितने मसीह हैं? कितने मसीह बैठे हैं? 50-60 तो होंगे ही होंगे। लेकिन योना कितना है? सिर्फ तजर्बा कर कर आया वो मछली के पेट का, उसके पास तजर्बा भी है। फेंका है उसको पहले जहाज से, मांझी लोगों ने फेंका है, तरशीश जा रहा है, मछली के पेट में रहा है, फिर 99 में आया है, 99 से डर रहा है। वजह क्या है? कहता है 99 के बॉर्डर में यबूसी हैं जो आदमियों को खाते हैं। फिर भी कैसे न कैसे पहुंच गया। प्रचार किया 1 दिन में, 1,20,000 लोगों को प्रचार किया उसने। कितने? 20,000 लोगों को प्रचार किया। बाहर जाकर बैठ गया और नजारा देखने के लिए इंतजार कर रहा है। एक प्रचार ने 150 साल तक 99 में कोई बीमारी नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रचार, एक खुदा का एक वचन वहां पर पहुंचा। किसके द्वारा? खुदा के बंदे। और हम यहाँ 50-60 लोग हैं। आज तक हमारे में इतना नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज देते हैं, लेकिन बात यह है कि कितनी रूहों को बचाया है। जब मैं मोगा में था तो एक लड़का मेरे को कहता जी मैंने भी पास्टर बनना है। मैं कहा पास्टरां नूं गालां ही पैंदियां वा, पास्टर ना बने। उन्होंने ताने मेने वजदे लोगों के, वो बहुत सारिया गल्लां सहंदे आ। मैं पास्टर ना बने। कहता नहीं जी मैंने पास्टर ही बनना है। तो जिद पर आ गया, कहता मैंने क्या बनना है? पास्टर बनना है। मैंने कहा फिर मांगना शुरू कर दो। हालेलुया। क्या मांगना है? खुदा के उन वरदानों को, खुदा के कलाम को। हालेलुया। क्योंकि मांगने के बिना कुछ नहीं होगा, ढूंढने के बिना कुछ नहीं होगा, खटखटाने के बिना कुछ नहीं होगा। जब इन सारे कामों को तू ग्रहण कर लेगा तो सच में खुदा तेरे द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। और वो कार्य छोटे नहीं होंगे, उसके द्वारा रूहें बचाई जाएंगी। और सच में जब तेरे द्वारा कोई रूह बचाई जाएगी तो वो आगे भी रूहों को बचाएगा। हालेलुया।
और ये काम रुकेगा नहीं। 2025 साल से नहीं रुका, आज भी नहीं रुकेगा, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, ये काम रुकेगा नहीं। हालेलुया। मांगना जारी रहेगा, ढूंढना जारी रहेगा, खटखटाना जारी रहेगा। वो वक्त आएगा, खुदा का बेटा लश्करों के साथ आएगा और जितने सादिक है उसके साथ क्या करेंगे? वो सुकूनत करेंगे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? योना ने 1,20,000 लोगों को कलाम सुनाया और खुदा ने कहा, वहां पर उन्होंने रोजे रखे, टाट ओढ़े, राजा तक ने रोजे रखे, जानवरों ने रोजे रखे और खुदा ने उनके पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हालेलुया। उन्होंने मांगा, खुदा ने उनको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हालेलुया। दानियल ने मांगा, खुदा ने उसको भरपूरी से दिया। 70 साल मांगता रहा और कब जाकर मिला? इजरायली लोग 430 साल मांगते रहे, लेकिन कल मैं बता रहा था, मैंने कहा 40 साल वो मीट मछली भी मांगते रहे और किसको? मूसा को कुछ ना कुछ बातें करते रहे। कहते मिस्र में तो अच्छा इंतजाम था, सिस्टम अच्छा था, मीट मछली मिलता था, यहाँ तो मूसा तो हमें मारने के लिए ले आया है। लेकिन उन्हें कौन सा बोझ मिल रहा था? स्वर्ग का, बिना मांगने से। हालेलुया। कभी कभार हम खुदा से मांगते हैं और खुदा उसे गवाही के साथ भरपूर करता है। लास्ट बात कर उसके बाद हम कलाम को क्लोज करेंगे। अभी बारिश बहुत हो रही थी, क्योंकि रुबेन ने बताया कि ऊपर इंतजाम करना था, नीचे किया है। तो ये बच्चे थे मेरे साथ घर में, छोटे बच्चे थे, घर में आए हुए थे। तो मैंने, मेरी मिसेज ने बाहर खड़े होकर बारिश में दुआ की कि खुदा बाप क्या कर दे? बारिश को रोक दे। बच्चे भी थे हमारे साथ। तो खुदा बाप ने क्या किया? कुछ समय के बाद बारिश धीमी होगी, उसके बाद बादल भी सारे उड़ गए। हालेलुया। हालेलुया। हमने कहा कि दुआ का समय खुदा बाप हमें दे दे। हम कुदरत को चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ वक्त हमें मिल जाए। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एक गवाही का फैसला है जो वो हर रोज करता है। हालेलुया। लेकिन मांगना बहुत जरूरी है। मांगा ना, वहां पर याकूब उसके 5 अध्याय में खुदा के नबी ने, एलिया ने मांगा, 3.5 साल तक जमीन पर बारिश, फिर मांगा तो जमीन पर बारिश हुई और पैदावार हुई। हालेलुया। तो बाइबल में बहुत सारी तफसीलें मांगने की, ढूंढने की, खटखटाने की, पर फरमाबरदार वही है जो गवाही के साथ इनमें बढ़ता है। हालेलुया। और जब तक इन वचनों में गवाही नहीं है, तब तक इसका मतलब है कि हमें अभी तक मांगना, ढूंढना, खटखटाना नहीं आया है। जब तक हम गवाही के साथ इन लफ्जों को पवित्रताई के साथ दूसरों के बीच में और अपने बीच में, अपने परिवार के बीच में नहीं ग्रहण करते हैं और इसे बिल्कुल अपने सामने नहीं रखते हैं, तब तक हम समझें कि अभी हमें जरूरत है प्रार्थना की, संगति की, मांगने की, खटखटाने की और ढूंढने की। खुदा हम सब पर फजल करे, आप सब की उम्र को दराज करे। आमीन। आइए हम सब जन अपनी जगह पर खड़े होंगे। आइए हम सब जन अपनी जगह पर खड़े होंगे परमेश्वर की हुजूरी में, और अंतिम भजन हम गाएंगे और उसी के साथ हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। खास तौर पर प्रार्थना की जाएगी बहन रीना भट्टी के लिए। उनकी रिपोर्ट्स सारी ठीक हैं और फोन भी किया है, पूछा है, शायद उनका ऑपरेशन भी ना हो। हालेलुया। आइए हम सब जन एक भजन गाएंगे और मेरी गुजारिश है हमारे जवानों से, क्वायर से, कि वो सामने आए और भजन में हमारी मदद करें। हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो भी प्रार्थना करवाना चाहता है किसी भी विषय के लिए, वो सामने आए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसके जीवन में बड़े कार्य करे। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की हुजूरी में भजन गाएंगे। करे परवाह किसे गल दी, ना खबर हर पल दी, ना करे परवाह किसे गल दी, जो रखना खबर हर पल दी। मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा
प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। पिता परमेश्वर जी,
हम आपके धन्यवादी और शुक्रगुजार हैं, खास तौर पर पिता परमेश्वर जी आज के दिन के लिए, और खास तौर पर आपकी बेटी के लिए, रीना भट्टी के लिए। पिता परमेश्वर जी, जो भी उन्हें समस्या थी उन्होंने आपके दास को, दासी को बयान किया, और पिता परमेश्वर जी उनके जितने भी टेस्ट हुए पीजीआई में जाकर, पिता परमेश्वर जी वो सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। हम आपके धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं। और अभी जो कल होने उनके टेस्ट पिता परमेश्वर जी, उसमें भी पिता परमेश्वर जी उनका कोई भी ऑपरेशन ना हो, बल्कि तेरी बेटी भली चंगी होकर अपने घर में, अपने बच्चों में वापस आए। पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करते हैं खास तौर पर नीना ग्रीफन के लिए, जो उनके दांत में इन्फेक्शन है पिछले 7-8 महीनों से। पिता परमेश्वर जी, अपनी बेटी को छू लीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, सारी बीमारी, कमजोरी, नासाजी को दूर कीजिए। पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करते हैं खास तौर पर इस वक्त जितने भी तेरी हजूरी में तेरे बच्चे हैं, अगर उनमें कोई बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, रोग में है, पिता परमेश्वर जी उसकी सारी बीमारी, कमजोरी, लाचारी, नासाजी यीशु के नाम से दूर हो जाए, और तेरा बच्चा खुदा बाप तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करे। और पिता परमेश्वर जी, यहाँ से वो खाली हाथ नहीं बल्कि आत्मिक फलों को लेकर जाए, ताकि पिता परमेश्वर जी बहुत सारी रूहों को बचाए और तेरे गले में जोड़े। पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करते हैं मिस्टर भट्टी के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी दोनों बेटियों के लिए, उनके बेटे रोबेन के लिए। पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने खुदा बाप इस सारे इंतजाम को किया और अपने घर के दरवाजों को मुकद्दसों के लिए खोला, पिता परमेश्वर जी आप उन्हें आशीषित कीजिए। वचनों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, और पिता परमेश्वर जी प्रार्थनाओं का किया जाना इस परिवार के लिए, इस परिवार के बच्चों के लिए और सारी जमात के लिए बायस से बरकत में हो। पिता परमेश्वर जी, सारी देवनगरी को, हमारे सारे शहर को, आए हुए तमाम अजीजों को, उनके परिवारों को, घराने को, खानदानों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर जी, आप उन्हें छू लीजिए, उनकी उम्र को दराज कीजिए, पवित्र आत्मा का मसा डेल दीजिए। आज के वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि हम तरक्की में, ईमान में, मजबूती में और तेरी नेमखलूकात में बढ़ते जाएंगे। और पिता परमेश्वर जी, जो भी इंतजाम किया गया है कलीसिया के लिए, इस परिवार की तरफ से आप उन्हें आशीषित कीजिए, और जो भी कुर्बानियां पेश की गई है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जर दीजिए। पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने इस खुदाबा रिवाइवल मीटिंग में, बेदारी की प्रार्थना में हर एक अपने बच्चे को ये समय दिया कि वो पहुंचे और खुदाबा जमात के साथ मिलकर तेरी हमद और तेरी तमजीद करे। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते। प्रार्थना को बड़े ईमान में आपके प्रिय पुत्र, हमारे मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूरवारों को तू भी हमारे कसूरों में माफ, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत, खास तौर पर मिस्टर भट्टी, मिसिस भट्टी, उनकी दोनों बेटियों के साथ, उनके बेटे रुबेन के साथ, तमाम जमात के साथ, इस पूरे एरिया के साथ, हमारे शहर पठानकोट, कुल कायनात के साथ खुदा के बेटे के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे, इसी के नाम में बढ़ते जाए। धन्यवाद।